आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका दो ही चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। पहला है मोशन और दूसरा है मेजरमेंट। ठीक है ना। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ेंगे और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसका मोशन और किसका मेजरमेंट? डिस्टेंस का। यानी कि डिस्टेंस कहने का सिंपल से यहाँ पे मतलब यह है कि आखिर कितना कोई दूर चीज़ है, उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 6 के अंदर। चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका दो ही चीज़ों के ऊपर बेस्ड होने वाला है। पहला मोशन और दूसरा मेजरमेंट। चलिए चालू करें। रेडी? चलिए रेडी हो जाइए। सबसे पहला टॉपिक हमारा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। पहला है टॉपिक हमारा स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, वही हमारा कहलाता है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ना बेसिकली हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, कहानी पढ़ने वाले हैं कि आखिर ट्रांसपोर्ट को लेकर किस तरीके से हमारा समय बदला और किस तरीके से समय बदलने के साथ हमारे ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ, है ना। जैसे पहले के लोग पैदल चलते थे, फिर पैदल के बाद वो जानवरों पे चलने लग गए, जानवर पे चढ़ के, फिर जानवरों के बाद वो बैलगाड़ी पे आ गए, बैलगाड़ी के बाद वो साइकिल पे आ गए, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से फिर 4 व्हीलर, है ना। अलग अलग प्रकार के गाड़ी धीरे धीरे हमारे पास आते चले गए। और आज तो हमारे पास ट्रेन भी है, एरोप्लेन भी है, बड़े बड़े सीप भी है ना। अलग अलग प्रकार का हमारे पास आज ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है। तो हम लोग बेसिकली ट्रांसपोर्ट के स्टोरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। चलो चालू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि आज से यदि 1000 साल पीछे चले जाएंगे, आज से 1000 साल 2000 साल यदि आप पीछे चले जाएंगे, तो हमारे पास ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी साधन नहीं था। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आप आज से 1000 2000 3000 4000 5000 साल पीछे जाएंगे, तो उस समय पे आपको सामान ढोने के लिए, यानी कि सामान को एक जगह से लेके जाने, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी हमारे पास नहीं था। ठीक है ना। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फूड एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। तो फिर सवाल है कि सर, जब उनके पास कोई भी साधन नहीं था सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाने का, तो फिर वो लोग सामान कैसे लेके जाते थे इधर से उधर? पहला बात तो वो लोग अपना पैदल ही चलते थे, और दूसरा बात यदि उन लोगों को सामान लेके जाना होता था तो वो लोग अपने पीठ के ऊपर उसको रखते थे और फिर वो लोग आगे लेके जाते थे। पीठ के ऊपर नहीं तो फिर अपने सर के ऊपर भी लेके जाते थे। तो कहने का सिंपल से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि आज से 1000 साल 2000 साल 3000 साल पहले हमारे पास किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं था। यानी कि हमारे पास कोई गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं था, है ना, जिसमें कि हम आराम से सामान को लोड करें और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चले जाएं। ऐसा कुछ हमारे पास साधन नहीं था। ठीक है ना। तो फिर सवाल है कि कैसे लेके जाते थे? यदि उनको जाना होता था कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो लोग पैदल ही चल सकते थे। और यदि कोई सामान लेके जाना होता था एक जगह से दूसरी जगह पे, तो फिर वो लोग अपने सर के ऊपर उठा के लेके चले जाते थे। ठीक ना। आगे लेटर, बाद में दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद इन लोगों ने, यानी कि उसके बाद ह्यूमन बींग्स ने किसका इस्तेमाल करना चालू किया? एनिमल्स का इस्तेमाल करना चालू किया। एनिमल्स का इस्तेमाल इन लोगों ने दो चीज़ों के लिए किया। पहला, अपना खुद एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ये लोग जानवरों के ऊपर बैठ जाते थे और जानवर इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता था। और दूसरा, सामानों को पहुंचाने के लिए, यानी कि यदि आपके पास बहुत भारी भरकम सामान है तो ये लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे और जानवरों के बेसिकली पीठ पे रख देते थे और वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चले जाते थे। ठीक ना। इसमें सबसे ज़्यादा यदि इस्तेमाल होता था तो गधा, फिर से घोड़ा, हाथी, ऊँट, बैल, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते थे उस समय पे, सामानों को या फिर आदमियों को एक जगह पे से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। ठीक ना। आगे, फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर बोट्स वेयर यूज्ड फॉर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। देखो, ज़मीन पे यदि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था या फिर सामान को पहुंचाना होता था कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे, तब तो हम लोग घोड़ा का, गधा का, हाथी, ऊँट ये सब का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यदि पानी के थ्रू हम लोगों को कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना होता था एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम लोग बोट का इस्तेमाल करते थे, नाव का इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या नाव बहुत ज़्यादा डेवलप नाव नहीं, छोटा मोटा नाव। लेकिन आज हमारे पास जो नाव होते हैं बोट, उसमें तो जनरेटर भी सेट होता है ना। एक बार आप चाबी घुमाइए तो पूरा एकदम स्पीड में भागने लग जाता है। लेकिन उस समय पे हमारे पास इतना खतरनाक बोट
नहीं था, लेकिन जो भी था ठीक था, सामान को इकट्ठा मतलब सामान को बड़ी लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता था और लेके जाते भी थे हम लोग, ठीक है ना। आगे उसके बाद बोट्स वेयर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ होलो कैविटी कुड बी मेड। देखो नाव पहले का कितना बड़ा सिंपल होता था, आज का यदि आप बोट देखेंगे ना तो आपका देख के मन खुश हो जाएगा, है ना। आपको लगेगा कि यार 3-4 इस पे चक्कर और घुमा जाए, मतलब बोटिंग किया जाए। लेकिन पहले का बोट कैसा होता था, एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता था, हाँ नहीं एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता था और उस लकड़ी के टुकड़े में बीच से ही खोद के बाहर निकाल देता था और उसी में आप बैठिए और चप्पू से चलाइए। ऐसा होता था पहले का नाव। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बड़ा सा एकदम मोटा सा भी और बड़ा सा हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, एकदम मोटा होता था और उस मोटे से लकड़ी के टुकड़े में ही, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा जो बड़ा होता था बहुत बड़ा होता था वो और बहुत मोटा भी होता था, उसी को बीच से क्या कर दिया, पूरा खुरच के बाहर निकाल दिया, ठीक है। और हाँ उसमें वो लोग बैठते थे, अपना लकड़ी ये सब लगाते थे और उसमें वो लोग बैठते थे, यानी कि लकड़ी को बीच से ही कोर के पूरा निकाल दिया। हाँ बिल्कुल वैसा ही, मतलब पूरा एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा है, उसके बिल्कुल बीचों बीच पूरा उसको खखोर के बाहर निकाल दिया, है ना, पूरा एकदम काट के बाहर निकाल दिया और वहीं पे वो लोग बैठते थे नीचे में और वहीं से चप्पू चलाते थे। इस तरीके से हमारा पहले हमारा बोट चलता था। लेकिन क्या आज ऐसा आपको बोट कहीं भी देखने को मिलता है? नहीं, आज का बोट बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हाँ आगे, लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू दी बोट्स। बाद में थोड़ा सा लोगों ने और ज़्यादा अपना दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी इन सब का टुकड़ा जोड़ जाड़ के थोड़ा सा अच्छा बोट उन लोगों ने बनाना चालू किया। सीधा से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि पहला जो बोट हमारा था बड़ा सिंपल था, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता था, उसको बीच से बाहर निकाल देते थे सारा काट के पार्ट उसका और उसी में वो लोग बैठते थे और उसी से चप्पू चलाते थे। लेकिन बाद में समय के साथ जैसे जैसे समय बदला, उन लोगों ने उसी बोट में और भी बहुत सारे लकड़ी ये सब जोड़ जोड़ के बोट को अच्छा सा डिजाइन दे दिया, फिर हमारा बोट और अच्छा बन गया, ठीक है। यानी कि समय के साथ इसमें बदलाव होता रहा। उसके बाद नाउ मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वेर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। लेकिन आज हम लोग कौन सा शिप देखते हैं? आज हम लोग बोट या फिर शिप जो भी देखते हैं, लेकिन नाव देखो या फिर बड़ा सा जहाज देखो, उसमें मोटर लगा रहता है ना। और मोटर इतना खतरनाक होता है कि बहुत ही तेज़ी भागता है और भारी भरकम लोड को भी वो आराम से उठा लेता है आज। लेकिन क्या आज से 1000 साल 2000 साल पहले ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले का समय बड़ा अजीब था हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अबाउट 1009 ईयर्स अगो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। सोचो एरोप्लेन का डेवलपमेंट कब हुआ? जो एरोप्लेन हम लोग आज देख रहे हैं ये तो बहुत ही एडवांस फीचर है एरोप्लेन का, लेकिन एरोप्लेन का सबसे पहली बार शुरुआत कब हुआ, डेवलपमेंट कब हुआ? आज से मतलब कि 1900 ईयर्स अगो। सोचो ये बहुत बड़ी बात है, समझिएगा ध्यान से। एरोप्लेन का डेवलपमेंट 1900 ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले ही एरोप्लेन का डेवलपमेंट हो गया था। लेकिन फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर जब आज से 2000 साल पहले ही एरोप्लेन का डेवलपमेंट हो गया था तो वो लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे, है ना। देखो डेवलपमेंट तो हो गया था लेकिन इस्तेमाल इसलिए नहीं करते थे क्योंकि पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बस एक खोज किया गया था कि हाँ, पहले रिसर्च किया गया था कि हाँ ऐसा ही एरोप्लेन का डिज़ाइन हो सकता है और इसको उड़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे पास उस समय पे उतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो हमने उसको इतना इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज चूँकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो एक से एक एरोप्लेन हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। लग्जरी से लेकर पैसेंजर वाला हर प्रकार का एरोप्लेन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज। आगे, दीज वेयर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स और एंड गुड्स। वही एरोप्लेन जो एरोप्लेन आज से लगभग 2000 साल पहले डेवलप किया गया था, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम लोगों ने उसको उतना इस्तेमाल नहीं किया। वही एरोप्लेन को आज थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है और उस एरोप्लेन को आज हम लोग सामान और लोगों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। पहली बार एरोप्लेन कब उड़ाया गया ये तो हमको एक पर्टिकुलर डेट याद नहीं है, लेकिन एरोप्लेन का जो डेवलपमेंट चालू हुआ वो आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ। एग्जैक्ट बात करें तो 1900, ठीक है, यानी कि 1900 ईयर्स पहले एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ था। हाँ बस एक डायग्राम, एक पूरा सा स्ट्रक्चर बन के बस तैयार था कि हाँ उन लोगों को पता था कि ऐसा ऐसा बन सकता है, लेकिन उस समय पे उन्होंने फाइनली उतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारा एरोप्लेन डेवलप होता चला गया और आज हम लोग एरोप्लेन को
सामान के साथ साथ पैसेंजर को भी इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ और आगे बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का बात करें तो इस 20th सेंचुरी में हम लोगों को अलग अलग प्रकार का और बहुत चीज़ देखने को मिले हैं ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कि बिजली पे चलता है, सुपरसोनिक एरोप्लेन। सुपरसोनिक एरोप्लेन का मतलब होता है वो एरोप्लेन जो कि बहुत ही फास्ट भागता है, जैसे आपका फाइटर जेट ये सब होता है ना, वो सब इसका एग्जाम्पल हो गया। स्पेस क्राफ्ट हो गया जो कि स्पेस में जाता है, बेसिकली रॉकेट ये सब है ना। तो ये सब कब हम लोगों को देखने को मिला? 19th सेंचुरी में देखने को मिला। तो ये सब बेसिकली हमारा 19th सेंचुरी का मतलब सॉरी माई मिस्टेक 20th सेंचुरी में, मतलब कि 1900 से लेकर आज तक का जो टाइम पीरियड है बेसिकली, मतलब आज तो हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, मतलब ये हो गया कि 1900 से लेकर 1999 तक, इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं 20th सेंचुरी। तो इस टाइम पीरियड में हम लोगों को इलेक्ट्रिक ट्रेन, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट ये सब हम लोगों को देखने को मिला। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट का स्टोरी। तो क्या समझा आपने इसमें कि सबसे पहले लोगों के पास किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं हुआ करता था। उसके बाद फिर वो चलते कहते थे भाई, चलते थे अपने पैरों से और अपने सर के ऊपर सामानों को उठा के लेके जाते थे। फिर उन लोगों ने एनिमल का चालू किया रखना, यानी कि एनिमल का उन लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया। एनिमल के बाद वो लोग बोट का इस्तेमाल करना चालू किया, और बोट पहले बड़ा सिंपल होता था। फिर समय जैसे जैसे बदला, बोट भी हमारा एडवांस हो गया, और आज हम लोग देखते हैं कि बोट हमारा मोटर वाला चल रहा है ना। और आज इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है इतना डेवलप हो गया है कि आज हमारे पास ट्रेन है, एरोप्लेन है, स्पेसक्राफ्ट है, सब कुछ हमारे पास है। तो ये था हमारा बेसिकली ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा सा कहानी। क्या कोई डाउट इसमें? चलिए अगला टॉपिक हमारा होगा हाउ वाइड इज दिस डेस्क। ये हम लोग अपने अगले टॉपिक को अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।